आज हम लोग एक नया चैप्टर 4 पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर युक्ति, यानी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो मेन दो कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर, अगर हम इम्प्रैक्टिकल तौर पर यदि कंप्यूटर को परिभाषित डिफाइन किया जाए, यानी एक जनरल तौर पे किया जाए, तो हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर, जैसे अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर मनुष्य का शरीर है, और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर उसकी बुद्धि या आत्मा, जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, कह सकते हैं। कंप्यूटर के उन हिस्सों को हम हार्डवेयर कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल पदार्थ होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जैसे कि किसी की बुद्धि आप नहीं देख सकते या आत्मा आप नहीं देख सकते। शरीर के अंदर आत्मा जब तक है तब तक शरीर जिंदा है, जैसे आत्मा गई शरीर नश्वर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर कोई पदार्थ मटेरियल नहीं होता। ये जैसे कि हमने हार्डवेयर की बात करें तो उसमें हम उसको टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें कोई मटेरियल नहीं होता। सॉफ्टवेयर यानी इंफॉर्मेशन, आदेश का तरीका है जिसके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है। एक्चुअल में कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ही चलाता है। तो किसी उपकरण, डिवाइस को कैसे कार्य में लगाना है, इसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही स्थापित, एस्टेब्लिश की होती है। जैसे हम जो भी हम हार्डवेयर चलाते हैं, जैसे कि हमने कहा प्रिंटर का ड्राइवर होता है, हमने कहा स्कैनर का ड्राइवर होता है, यानी वो हार्डवेयर किस प्रकार से काम करेगा ये उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो बताता है। तो उल्लेखनीय है, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को जरूरत के अनुसार चलाने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन का एक समूह दिया जाता है जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट है, उसमें वही बताता है कि आपके हार्डवेयर को किस तरह चलाना है। प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। इन प्रोग्राम के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उस इंस्ट्रक्शन की मदद से हमारा हार्डवेयर किस प्रकार काम करेगा इस बात को हम समझते हैं। आइए अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, ठीक। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें, कि वेरियस कैटेगरी की बात करें, तो सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर, और तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, और चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, अभी हम डिटेल में इसके बारे में और आपको बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम विंडोज है, लाइनेक्स है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन सॉफ्टवेयर होता है। अगर किसी भी कंप्यूटर की बात करें, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब वो चल ही नहीं सकता। दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर में जैसे कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज सपोर्ट करता है उसके लिए उसमें जो प्रोसेसर हो। डिवाइस ड्राइवर हमने भी बात किया कि अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा है या आपके स्कैनर लगा है तो उनके जो ड्राइवर होंगे दैट इज द डिवाइस ड्राइवर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर उसमें मेमोरी को यूटिलाइज करना है या उसमें उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करना है तो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होगा दैट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन जनरली जो हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, नाम ही है जनरल पर्पस, और दूसरा है स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस मतलब जो हम आम रोजमर्रा के लिए यूज करते हैं वो जनरल पर्पस हो गया। स्पेशल का मतलब कोई स्पेशल काम का हो, यानी कोई बड़े काम के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर अलग से इस्तेमाल करें, दैट इज द स्पेशल। अब हम इस पार्ट को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर डिवाइड करने की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने बताया था दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच में मीडिएटर का कार्य करता है। इसको हम और
अच्छे से समझें। जैसे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे कि ये वेटर की तरह होता है। वेटर मतलब जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो हम जाके वहां तो खाना कुक से तो नहीं कहेंगे हमें ये चाहिए, एक वेटर आता है। वेटर कहता है सर आपको क्या चाहिए, हम बताते हैं कि हमें फला फला चीज चाहिए। अब वो वेटर क्या करता है, वो कुक के पास जाता है और कुक के पास कहता है कि सर आए हैं, इनको ये चीज चाहिए। तो कुक बना के, कुक डायरेक्ट हमको नहीं देता, कुक वेटर को देता है और वेटर वो हमारे तक लाता है। तो यानी यूजर यानी कस्टमर को कुक से कौन जोड़ता है, वेटर जोड़ता है। सेम उसी प्रकार यहां पर यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर एप्लीकेशन के बीच में होने वाले सभी प्रकार के एक्टिविटी का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, के प्रचालन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यानी जो भी, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन आएगा नहीं। तो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया तभी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इन्होंने देखिए एक उदाहरण समझाया है कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है, इसमें आंकड़ा कोई डेटा है या इंफॉर्मेशन है या प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट है, इसको ट्रांसफर करना है, डेटा को इंस्ट्रक्शन करना है। तो कंप्यूटर आर्ट को समझने के लिए सुटेबल लैंग्वेज में बदलाव चाहिए। तो इसके लिए जैसे आपने कहा बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी सिस्टम में कौन कौन से इनपुट आउटपुट लगे हैं उनको चेक करना है। असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, चूंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर है इत्यादि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के को बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, हम आगे देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स हैं। तो हमने देखा, अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बताया हमने कि बिना कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर अभी जैसे हमने बताया कि असेंबलर है। ठीक है, असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर के बारे में बताया कि जैसे आपने स्कैनर इंस्टॉल कर दिया या आपने प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया तो जब तक उसका ड्राइवर नहीं होगा वो आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी में जो छोटे छोटे सिस्टम्स के अंदर का उनसे रिलेटेड काम होंगे वो यूटिलिटी वाला काम करेगा। अब थोड़ा सा हम प्रचालन तंत्र को देख सकते हैं। तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु या ब्रिज का काम करता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, और यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, बिल्कुल सही सॉफ्टवेयर ही है। इसकी सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम, इंस्टॉल प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए MS DOS, ये बड़ा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 8। तो ये सब क्या है, ये सब पुराने, मतलब अब तो विंडोज 10 आ गया है, लाइनेक्स से भी कई वर्जन्स आ गए हैं, लेकिन ये सब जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा प्रोसेस यानी लैंग्वेज प्रोसेस की बात करें तो भाषा प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कंप्यूटर हर भाषा तो समझता नहीं, वो तो केवल मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन लैंग्वेज में काम करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें भाषा प्रोसेसर की जरूरत पड़ी। तो भाषा प्रोसेसर प्रोग्राम द्वारा लिखी गई उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर में समझने योग्य बनाने के लिए मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। हम लोग जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वो किसकी मदद से करता है, वो करता है लैंग्वेज प्रोसेसर की मदद से करता है। किसकी मदद से करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर की मदद से करता है। अब इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर में दो होते हैं, समझना है, लैंग्वेज प्रोसेसर दो होते हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। तो समझते हैं कंपाइलर क्या है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक बार पढ़ लेता है, उसको कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, और
दूसरा कंपाइलर से क्या, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है। यानी अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगी तो वो एक बार में पूरा पढ़ लेगा और जो एरर होगी उसके बारे में बताएगा। लेकिन इंटरप्रेटर की बात करें तो यह लाइन को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है और उस दोष को दूर हो जाने पे आगे बढ़ता है। यह लाइन बाय लाइन, पहले लाइन में बताया भैया इसमें ये एरर है, आपने दूर किया, फिर आगे बताएगा ये एरर है, फिर आगे बताएगा, मतलब एक साथ ही सारे एरर को नहीं बताता। फॉल्ट को हटाने, रिमूव करने में धीमा है, मतलब फॉल्ट को टाइम लगता है। इसमें फॉल्ट को हटाने, रिमूव करने में तीव्र गति, क्योंकि आई गलती हमने दूर किया, आई गलती, ठीक है। संपादन में समय कम समय लेता है, संपादन में अधिक समय लेता है। भाई इसमें आई गलती, फिर रिमूव किया, फिर आई गलती, फिर रिमूव किया। इसमें क्या है भाई, एक बार में आपने सारी गलतियां पाई, जो भी था उसको एरर कर लिया, तो इसमें ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब आते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जैसे हमने बताया कि डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर जैसे आप कीबोर्ड है, ठीक, माउस है, प्रिंटर है, ये मान चलिए जितने भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगे हैं, अगर उनका सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो चलेंगे नहीं, ठीक है। स्कैनर आदि कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने तथा उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब भी हम बाजार से एक नया हार्डवेयर खरीदते हैं, जब भी हमने कंप्यूटर में कोई नया हार्डवेयर लगाते हैं, तो उस हार्डवेयर के साथ एक इंस्टॉलेशन की डिस्क भी मिलती है। यानी उसके साथ एक, जब आप स्कैनर खरीदने जाइए या प्रिंटर खरीदने जाइए तो उसका एक सीडी भी दी जाएगी। वो सीडी क्या होती है, उसमें ही सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाते हैं। हम ऑपरेटिंग मतलब जब भी आप कोई नया भी हार्डवेयर खरीदेंगे, चाहे प्रिंटर खरीदे, चाहे स्कैनर खरीदे, कुछ भी खरीदे और आपने अपने सिस्टम में लगाया तो उसके साथ आपको एक डिवाइस ड्राइवर भी खरीदना होगा और उस डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करके ही आप उस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, यूटिलिटी मतलब विभिन्न काम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, इसलिए इसे सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोग्राम इसके मुख्यतः प्रचालन तंत्र, एप्लीकेशन और हार्डवेयर को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे वायरस स्कैनर, आपके सिस्टम में वायरस को स्कैन करना है, वायरस स्कैनर, डिस्क चेकर, डिस्क को चेक करना है, एंटीवायरस, जो भी एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप, जो भी छोटी छोटी यूटिलिटी है जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से काम करता है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह एक या अधिक प्रोग्राम का समूह, जितने भी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम के समूह ही हैं, जिसे प्रोग्रामर्स द्वारा एक विशेष स्पेशल कार्य के लिए डिजाइन किया गया, कोई एक स्पेशल काम होगा, ठीक है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न, मतलब जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे लिखने के लिए, आंकड़ों के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना के लिए, सैलरी कैलकुलेशन के लिए, लेन देन, ट्रांजैक्शन, हिसाब कैलकुलेशन आदि के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक जनरल पर्पज, हमने बताया है भाई जनरली जो भी काम किए जाते हैं उनसे रिलेटेड, और दूसरा स्पेशल सॉफ्टवेयर। स्पेशल सॉफ्टवेयर क्या है? जिसका हम कुछ पर्टिकुलर यूज के लिए किए हों। आइए हम देखते हैं कि जैसे, ठीक है, इससे पहले उनको देखने से पहले कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? भाई सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का प्रोग्राम है। उसके बाद बात करते हैं बग। बग क्या है? जैसे हमने बताया ना, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, बग एरर को बोलते हैं। तो बग तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बग एरर है, उसको आपने ठीक कर दिया, तो वो ठीक कर दिया मतलब पैच बना दिया, पैचिंग कर दिया, ठीक। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह क्या कहते हैं? अभी बताया ही, आंकड़ों के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के एवं आंकड़ों के समूह को। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है? तो भारत की अगर सबसे बड़ी कंपनी की बात की जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS जो है हमारी सबसे बड़ी कंपनी है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ही सारे उससे रिलेटेड इक्विपमेंट जुड़े होते हैं।
चलिए अब आगे और बात करते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश को सेट को कहते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। ये समझने वाली बात है, स्पाईवेयर। ठीक है, आपको जानकारी भी नहीं होगी, आपको ध्यान में देखेगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी मैं मानता हूं पर्सनली कि कंप्यूटर के विकास में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बड़ा योगदान रहा। तो ये कब है? 1975 में, 1975 में। और बिल गेट्स का भी काफी योगदान रहा माइक्रोसॉफ्ट में। तो बिल गेट्स ने 1975 में, ठीक है, के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। तो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के साथ जो इंपॉर्टेंट आदमी थे वो थे पॉल जी एलन। क्या थे? पॉल जी एलन। वो बिल गेट्स साथ मिलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का स्थापना किया था। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार। ठीक है, तो कानूनी अधिकार के लिए अगर देखिए सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कुछ में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, कुछ में लाइसेंस जो ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है। तो ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है, उनके लिए कोई लाइसेंस जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अब माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ अपने प्रोडक्ट को फ्रीवेयर दे रहा है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो जो फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका आप जो फ्रीवेयर नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, उनके लिए आपको सॉफ्टवेयर की लाइसेंस लेना होगा। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो साइबर क्राइम के तहत, कॉपीराइट के तहत आप पर कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य अंतर। ठीक है, यानी कि क्या है मेन में अंतर है। हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है जिसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर मशीन स्तर पर कार्य करता है, मशीन स्तर पर काम करता है। हार्डवेयर को देखा या स्पर्श किया जा सकता है, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नियंत्रण, हार्डवेयर को चलाता कौन है? सॉफ्टवेयर, यानी कंट्रोल में सॉफ्टवेयर करता है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और नियंत्रण, ये सब हार्डवेयर के प्रकार हैं। ठीक है, मतलब इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज मीडिया होता है, प्रोसेसर होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, सब हार्डवेयर के प्रकार हैं। हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे जनरली हार्डवेयर पर वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कुछ आजकल ऐसे वायरस आ रहे हैं जो हार्डवेयर को भी करप्ट कर देते हैं, हार्डवेयर को भी खराब कर देते हैं। लेकिन जनरली हार्डवेयर को वायरस अटैक नहीं कर पाता। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर आपका एक प्रोग्राम है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कोई भी हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। उसके बाद करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जाता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर को, भाई कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल है, उसको आप देख तो सकते हो लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर संगणक यानी कंप्यूटर के संचालन यानी ऑपरेशन को नियंत्रित कंट्रोल करता है। एकदम सही बात है, पूरा का पूरा कंप्यूटर जो कंट्रोल होता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि सिस्टम या एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। एकदम ठीक बात है, इन्हें सॉफ्टवेयर किस प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या इन्हीं को और भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग है कि सॉफ्टवेयर प्रकार। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर वायरस का बुरा प्रभाव पड़ता है, बैड इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था कि वायरस का हार्डवेयर पर प्रभाव नहीं पड़ता या पड़ता है तो बहुत कम पड़ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अक्सर करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं। कारण क्या है सॉफ्टवेयर करप्ट होने का? वायरस जो है सॉफ्टवेयर को क्या करता है? करप्ट कर देता है। आगे हम और देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर हम सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात करें, सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस की सॉफ्टवेयर बात करें, तो ये वे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें विभिन्न डिफरेंट प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग डिफरेंट प्रकार के कार्यों के लिए होता है। ये केवल एक विशेष स्पेशल कार्य हेतु सीमित लिमिटेड नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक जनरल पर्पज है।
ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं कह सकते इसी एक काम के लिए है। ठीक, तो को सामान्य उद्देश्य या सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में या कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, क्योंकि उपयोगकर्ता यूजर इन्हें एक लेख आर्टिकल लिखने के लिए, रेस्टोरेंट का मेनू बनाने के लिए, एक पोस्टर बनाने के लिए जैसे विविध डाइवर्स कार्य होत करता है। यानी कोई स्पेशल तो है नहीं कि एक काम के लिए किया जा रहा हो, कुछ भी किया सकता है। जिससे बताए कोई आर्टिकल लिखने के लिए कर रहा हो, कोई रेस्टोरेंट का मेनू बनाने के लिए कर रहा हो, कोई पोस्टर बनाने के लिए कर रहा हो, तो एक तरह से क्या हो गया, जनरल पर्पस हो गया। तो ये कहलाएगा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोई एक विशेष कोई पर्टिकुलर व्यक्ति न यूज कर रहा हो, मतलब कोई भी यूज कर सकता है अपने कार्य के लिए, तो ये हो गया आपका जनरल पर्पस। अब बात करते हैं हम स्पेशल सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम स्पेशल की बात करें तो बिल्कुल नाम से ही है कि कोई विशेष होगा, कोई विशेष प्रयोजन के लिए बनाया, किसी विशेष कार्य के लिए होगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु अभिकल्पित या डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन में स्थापित कैमरा, इंस्टॉल कैमरा एप्लीकेशन। तो अगर इंस्टॉल कैमरा तो उसका काम क्या होगा, फोटो लेना होगा। तो इंस्टॉल कैमरा एप्लीकेशन फोटो खींचने के लिए विशेष प्रयोजन हेतु डिजाइन किया गया। तो ये कैमरा के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसको फोटो खींचने के लिए बनाया गया, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, डिजाइन किया जाता है। इसी प्रकार शतरंज, चेस खेलने का सॉफ्टवेयर, तो अगर चेस खेलने का सॉफ्टवेयर बनाया गया तो केवल शतरंज खेलने का कार्य हेतु ही प्रयोग किया जाएगा। तो यानी अगर किसी विशेष कार्य के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाए हैं और केवल वही वो कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम लोग स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे।